जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कक्षा 10 के विज्ञान जो जीव विज्ञान होती है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में 99% आने के चांस हैं और इस साल भी आएंगे। और ये प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो इनको जरूरी तैयार करके जाना है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं 10 प्रश्न बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जीव विज्ञान में पूछे ही पूछे जाते हैं और ये आपके 4 नंबर कंप्लीट कर देंगे। कितने? 4 नंबर आपके कंप्लीट कर देंगे इन्हीं जो प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेंगे। और 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि ये 1 नंबर या 2 नंबर के भी पूछे जा सकते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से आपको याद करना है और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो पहला प्रश्न क्या है? मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? तो जीव विज्ञान के हैं, ये आप लोग टिक भी लगा सकते हैं या फिर आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं। तो जो मनुष्य के लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? तो ये 3 जोड़ी होती है, मतलब 3 और जोड़ी होती है लार ग्रंथियों की संख्या, मतलब 6, मतलब होती है 6 ग्रंथियां होती है। 3 जोड़ी का मतलब 6 हो गई। उसके बाद में अगला क्या है? इसी में मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है? तो आपको पता होगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताना। तो ये 32 होती है और जो दूध के दांत होते हैं वो 20 संख्या होती है। कितनी होती है? दूध के दांतों की संख्या 20 होती है और मनुष्यों के दांतों की संख्या 32 होती है। और उसके बाद में जो दूध के दांत होते हैं वो केवल 20 संख्या उनकी होती है। उसके बाद में प्रत्येक जबड़े में चौवर्णक दंतों की संख्या कितनी होती है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एनसीईआरटी पर आधारित है, तो इनको जरूरी तैयार करके जाना। प्रत्येक जबड़े में चौवर्णक दंतों की संख्या कितनी होती है? तो आपको कमेंट में जरूर बताना, जो मालूम हो तो मालूम कितनी होती है? 6 होती है। कितनी होती है? 6। प्रत्येक जबड़े में चौवर्णक की जो चौवर्णक होते हैं दंतों की संख्या 6 होती है या दांतों की संख्या 6 होती है। उसके बाद में मनुष्य में जो ग्रास नली होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? आप लोग कमेंट में जरूर बताना, जो मालूम हो पढ़ा होगा तो। मनुष्य में जो ग्रास नली होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? तो ये देखो 20 से और 30 सेंटीमीटर तक होती है। जो मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? जो 20 से 30 सेंटीमीटर तक होती है। ये आपको जरूरी तैयार करना। ये एक ही लेसन से है ये चारों प्रश्न और अच्छे से तैयार करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्या है? पराग कोश में होते हैं। देखो ऑप्शन आपके पास एक है बाह्य दल की अंडाशय होता है कि अंडप होता है या परागकण होता है। तो जो होता है ये पराग कोश में होते हैं, क्या होता है? बाह्य दल होता है कि अंडाशय होता है कि अंडप होता है कि परागकण होता है। तो आपको दूसरे का आपको आंसर बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? परागकण में होता है, पराग कोश में होता है। पराग कोश में होते हैं, परागकण होते हैं। ये बाह्य दल, अंडप और अंडाशय नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? परागकण। उसके बाद में क्या, तीसरा क्या है? पुष्प में पुष्प पुष्प में कितने भाग होते हैं? जो पुष्प होता, फूल होता है, उसमें कितने भाग होते हैं? आपको कमेंट में बताना है। तो इसके जो होते हैं भाग वो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4 होते हैं। तो इसका सही आंसर यही होगा। अगला है चौथा, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? चीन के विद्यार्थी से या फिर पाकिस्तान के विद्यार्थी से, चिंपैंजी से या मकड़ी से या जीवाणु से? तो इसका सही आप लोग कमेंट में जरूर बताना जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है चिंपैंजी से हमारी जो अधिक ही समानता है, विकासीय जो समानता है वो चिंपैंजी से। कहाँ से है? चिंपैंजी से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चिंपैंजी। अगला है पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं। देखो पुरुष में लिंग जो गुणसूत्र होते हैं वो कौन से होते हैं? यक्स वाई होते हैं कि यक्स यक्स होते हैं कि वाई होता है कि यहाँ पर केवल एक्स होता है? तो देखो पुरुष में एक्स वाई होते हैं और जो नर में होते, मादा में होते हैं, यहाँ पर एक्स एक्स होते हैं। तो आपको इतना ध्यान रखना है, पुरुष में एक्स वाई और मादा में एक्स और एक्स होता है। ठीक। उसके बाद में अब अगला क्या है? यहाँ अगला छठा क्या है? पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। पहला ऑप्शन है जल का वाहन में कि भोजन का वाहन में कि अमीनो अम्ल का वाहन में या ऑक्सीजन का वाहन में। इसमें से आपको सही आंसर बताना है। जो छठे का है वो पादप जो पेड़ होते हैं उनमें जाइलम वो उत्तरदायी किस में होता है? जल में होता है कि भोजन में कि ऑक्सीजन में या अमीनो अम्ल में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में बताना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जल का वाहन में पादप में जो जाइलम का उत्तरदायी होता है वो जल का वाहन में होता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? ऊर्जा में
ऊर्जा की मुद्रा है, डीएनए है कि आरएनए है कि एटीपी है कि या क्लोरोफिल है। तो इसमें ऊर्जा जो होता है उसकी मुद्रा क्या है, डीएनए है कि आरएनए है कि एटीपी है। इसको देखो कोई कोई बार पूछा जाता है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, आरएनए का फुल फॉर्म क्या है या एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, ये पूछा भी जाता है। तो देखो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, और एटीपी का होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो आपको इनको जरूर ही याद करना, ये भी 1 नंबर का या 2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो ऊर्जा की मुद्रा है वो एटीपी है, क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। जो 7वां का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ए और टी और पी, इसका जो ऊर्जा की मुद्रा है ये एटीपी ही है। उसके बाद में अब अगला क्या है, फेफड़े में शुद्ध रक्त आता है। देखो बाएं अलिंद से आता है या दाएं अलिंद से आता है या बाएं निलय से आता है या दाएं निलय से। आपको अच्छे से पढ़ना है। जो फेफड़ा होते हैं वो शुद्ध रक्त कहाँ से आता है, देखो आपको ध्यान से पढ़ना है। बाएं अलिंद में यहाँ लिखा है और यहाँ पर दाएं अलिंद में, और यहाँ पर बाएं निलय और यहाँ पर दाएं निलय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो 8वें का सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, बाएं अलिंद से आता है। जो शुद्ध रक्त है वो बाएं अलिंद से आता है। उसके बाद में अब अगला क्या है, रुधिर के कितने समूह होते हैं। देखो जो रक्त होता है हमारा, जो खून होता है उसके कितने समूह होते हैं, 6 होते हैं कि 2 होते हैं कि 4 होते हैं कि 8 होते हैं। तो जो रक्त होता है, जो उसका जो जिसको हम रुधिर बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, तो इसका सही आंसर क्या है, जो 4 होते हैं। जो कितने होते हैं, 4 रुधिर के रक्त समूह 4 होते हैं। उसके बाद में अब अगला क्या है, द्विनिषेचन पाया जाता है। देखो द्विनिषेचन जंतुओं में पाया जाता है या आवृत बीजी पादप में पाया जाता है या अनावृत बीजी पादप में पाया जाता है या शैवाल में पाया जाता है। तो आपको बताना है द्वि जो निषेचन पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, जंतुओं में, आवृत बीजी में या अनावृत बीजी में या शैवाल में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आवृत बीजी जो पौधे होते हैं उनमें पाया जाता है द्विनिषेचन। तो आप लोग ऐसे ही इनको अच्छे तरीके से तैयार करना, यही आएंगे, इससे अलग कुछ भी नहीं आएगा। और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते